अच्छा लगता है हमको बहुत ही, क्योंकि ड्यूटी है हमारी, हमारा कर्तव्य है कि किसी कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो और आम जनता को कोई परेशानी ना हो। जिम्मेदारी है जनता को सही सलामत घर पहुंचाना, उनको कावड़ियों को, तो हमें चाहे 12 घंटे करनी पड़े चाहे 24 घंटे करनी पड़े, हम कर लेंगे। थोड़ा टफ तो पड़ रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। कावड़ियों का जज्बा देख के हमारे अंदर भी ड्यूटी करने का वो होता है। आम जनता हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, उसके लिए हम उनसे थोड़ा समझा रहे हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का हौसला देखकर आम जनता में क्या हौसला नहीं आने वाला है। और आगे को भी जो बच्चे आते हैं कावड़ जल लेने, हम कहीं सुरक्षित आएँ, सेफ जाएं। पुलिस के अंदर इतनी क्षमता होती है, कोई गाली दे कुछ भी कहे या कोई वैसा भी आरोप भी लगाए, तब भी पुलिस को अपने ड्यूटी से पीछे नहीं हटना है। पुलिस प्रशासन को, पुलिस विभाग को द न्यूज़ वाला नेटवर्क नमन करता है और ऐसे पुलिस विभाग को सैल्यूट करता है। कावड़ यात्रा अपने समापन की ओर है और इस बार ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि करीब 4 करोड़ का आंकड़ा था जो कावड़िए हरिद्वार में आए थे और संख्या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इस 4 करोड़ की संख्या को संभालना बहुत आसान काम तो है नहीं। और ऐसे में आप लोगों ने देखा, हमने आपको स्टार्टिंग से एंड तक दिखाया रुड़की के हालात। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रही है, वो सब हमने आपको दिखाया। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर कावड़ यात्रा के अंत तक हम आपको अब ले आए हैं और आप अभी भी देखेंगे मेरे पीछे पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, एकजुट होकर काम कर रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट जो भी था, ऐसा भी होता है कई बार कि जब रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं तो रुड़की की आम जनता को, शहर की आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और जनता पुलिस प्रशासन पर आग बबूला भी होती है। लेकिन अगर कोई अतिथि हमारे घर में आता है या हमारे शहर में आता है तो उनको किसी तरीके की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। पुलिस प्रशासन से सवाल द न्यूज़ वाला नेटवर्क भी करता है और कड़ा सवाल करता है पुलिस प्रशासन से। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन कुछ बेहतर काम कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उनका हौसला अफजाई करना वो भी हमारा कर्तव्य है। तो इसी कर्तव्य का पालन करते हुए आज हम रुड़की नगर निगम और कावड़ पटरी पर निकले हैं। जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, अभी हाल फिलहाल में कितनी बारिश हुई है हम सभी ने देखा है, लेकिन गर्मी, धूप और बारिश से ना डरते हुए पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी यहाँ पर मुस्तैदी से कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो आज हम पुलिस प्रशासन से, जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। जनता से तो हम जानते ही हैं कि कितनी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, लेकिन आज हम पुलिस प्रशासन से ये जानते हैं कि इस कावड़ यात्रा के दौरान उन्हें कितनी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ा है और आगे जो भी ट्रैफिक इश्यूज़ यहाँ पर होने वाले हैं, क्या उसका कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा या नहीं। सकते हैं ये नगर निगम का चौक है और ट्रैफिक के हालात अभी भी ज़्यादा है क्योंकि डाक कावड़ शुरू हो गई है, कावड़ यात्रा अपने समापन पे है और जो भी कावड़िए अब रह गए हैं तो उनको बहुत जल्दी है अपने गंतव्य पर पहुंचने की और समय से जलाभिषेक शिवजी का, शिवलिंग का करने की। और अभी भी यहाँ पर हम देखेंगे इतनी धूप हो रही है और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहा है। यहाँ पर सर हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास चौधरी है। सर, हमने स्टार्टिंग में पूरे रुड़की को दिखाया कि स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा रहा था, रुड़की के क्या हालात थे, जाम की स्थिति थी, लेकिन हमने देखा इतनी कावड़ियों की करोड़ों की संख्या होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है और ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ किया है। तो इस बार कावड़ियों की संख्या जो इतनी ज़्यादा थी, तो आप लोगों ने कैसे कंट्रोल किया ये सब? ये हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनका ट्रैफिक प्लान था, बहुत अच्छा प्लान था और हमें नहीं लगा, देखो हम इस चौराहे पे हैं कि इतना ट्रैफिक था, हमको खुद मालूम ही नहीं हुआ कि ट्रैफिक निकलता गया, कोई दिक्कत नहीं है ट्रैफिक में, बहुत अच्छा है।
अच्छा रहा। तो आप लोगों को जैसे गर्मी, धूप और बारिश इतनी हुई है, तो उसमें क्या परेशानियां आपको हुई यहाँ पर इतना ट्रैफिक कंट्रोल करने में? हमको कोई परेशानी नहीं आई। सावन का महीना है, इसमें भोले की कृपा है। बारिश होती है तो हमको खुद ही महसूस नहीं होता कि बारिश हुई है। अच्छा लगता है हमको बहुत ही, क्योंकि ड्यूटी है हमारी, हमारा कर्तव्य है कि किसी कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और आम जनता को कोई परेशानी ना हो। हमें बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको ड्यूटी करने में, बहुत अच्छा लगा है हमको। लेकिन सर ऐसा कई बार होता है, अगर रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं तो आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और आम जनता आप लोगों पर सवाल भी उठाती है कि कैसा प्लान इस बार उन्होंने बनाया है, कैसा काम पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, थोड़ा उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए प्रशासन की ओर से। देखो, अब की बार समथिंग 3,27,00,000 शाम 6 बजे तक जल उठा चुके थे कांवड़िए। अगर हम इतना रूट डाइवर्जन ना करें तो ये संभव नहीं हो पाता। ये मैं तो इस जनता को कहना चाहता हूँ, पुलिस की सपोर्ट करें। थोड़ी परेशानी होती है, उसको भी झेलना सीखें, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनता का सपोर्ट इस बार आपको कितना देखने को मिला है? हमको अच्छा मिला है। अब की बार कोऑपरेट भी जनता का बहुत ही रहा है। इस चौक पे तो मैं कहता हूँ कि जनता थी, आई हमारे साथ, ड्यूटी भी की उन लोगों ने, एसपीओ लोग भी थे, बहुत अच्छा किया कोऑपरेट जनता ने। कोई उंगली नहीं उठाई कि ये ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई हमारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी से खुश है कि सावन का महीना है और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं और किसी दिक्कत परेशानी का उनको सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन की ड्यूटी इतनी इजी नहीं होती है, बहुत सी परेशानियों का हम सबको पता है कितना प्रेशर पुलिस प्रशासन पर रहता है। तो यहाँ पर जी मैम, कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? मीनिका चौहान, कहाँ से हैं? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से। तो अभी मुझे लगता है आप अंडर ट्रेनिंग हैं। यस मैम। तो अचानक आप लोगों पर इतनी जिम्मेदारी दे दी गई है, आप लोगों को कावड़ यात्रा के दौरान आपकी ड्यूटी लगा दी है, तो कैसा महसूस आप कर रहे हैं? पहले तो अच्छा भी लग रहा है, मतलब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बार मिल रही है, और हमें ट्रेनिंग में भी 1 ही महीना हुआ है फ़िलहाल अभी, और मतलब थोड़ा टफ तो पड़ रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। क्या क्या परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी ड्यूटी आप लोगों को दे देना, और इतना करोड़ों की संख्या में कावड़िए यहाँ से गए हैं, और साथ में रुड़की की आम जनता भी यहाँ पर मौजूद थी। तो इन सब के बीच आप लोगों को किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा? सामना तो एक तो हम सब लोग ज़्यादातर जितने भी लोग हैं हम सब पहाड़ से आते हैं, तो मेन तो हमारा जो है वेदर से, उस वेदर के उससे हम परेशान हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, हमने इतनी गर्मी पहले कभी देखी नहीं है, और इतने देर तक खड़े नहीं हुए हैं, तो टफ तो पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मतलब जितना हो सकता है हम फिर भी अपनी ओर से करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग भी सहयोग दे रहे हैं अपना बनाए रखने के साथ। चलिए, आप देख सकते हैं परेशानियों का सामना करने के बाद भी, इतनी टफ जॉब करने के बाद भी आप पुलिस प्रशासन की तरफ देखेंगे तो उनके चेहरे पर आपको मुस्कुराहट ही मिलेगी। यहाँ पर कुछ और यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। कहाँ से हैं मैम आप? मैं अल्मोड़ा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू शर्मा है। तो आप लोग अभी अंडर ट्रेनिंग है और अचानक से आपको इतनी बड़ी ड्यूटी यहाँ पर आपको दे दी गई है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा टफ हुआ था स्टार्टिंग में, बट 3-4 दिन के बाद अब सही लग रहा है काफ़ी, और सर लोग भी हैं गाइड करने के लिए, तो सही है, बेटर। कितने घंटे की ड्यूटी होती है? हमारी 12 घंटे की होती है। हम सुबह 8 से रात को 8, जब हमारी रिप्लेसमेंट आती है तो उसके बाद हम चले जाते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? रश्मि। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि इस कावड़ यात्रा के दौरान आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है तो निभाने में बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है बढ़िया लग रहा है। हाँ, अभी हम ट्रेनी हैं, हमें 15 दिन ही हुआ है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था ये सब करने का, तो हमें ये ड्यूटी दी है तो हमें थोड़ा आइडिया हो रहा है कैसे ड्यूटीज़ करते हैं, कैसे ट्रैफिक ड्यूटी होती है, कैसे कंट्रोल करते हैं भीड़ को, तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। जी मैम, आम जनता का सपोर्ट मिला है आप लोगों को? यस मैम, बहुत सपोर्ट मिला है हमें, और ट्रैफिक वाले खुद ही अपना रूल वो फॉलो करते हैं, जितना उन्हें बताया जाता है उतना फॉलो करते हैं। बाकी कावड़ियों का जज्बा देख के हमारे अंदर भी ड्यूटी करने का वो होता है, तो मतलब उनके साथ साथ हमारा भी ठीक रहता है, और वो हमें लगता है कि जब वो वहाँ से यहाँ यात्रा कर रहे हैं तो हम अपनी ड्यूटी क्यों ना अच्छे से निभाएं।
तो 12-13 घंटे बढ़िया करके हो जाती है ड्यूटी अब। मैम 12 घंटे खड़े रहना धूप में, बारिश में, गर्मी में आसान जॉब होती है? जिम्मेदारी है जनता को सही सलामत घर पहुंचाना, उनको कावड़ियों को, तो हमें चाहे 12 घंटे करनी पड़े चाहे 24 घंटे करनी पड़े, हम कर लेंगे। नाइट ड्यूटी भी लगा दे, कोई टेंशन नहीं है। हमारी नाइट ड्यूटी लगी थी बीच में, फिर शायद हमारी हटा दी गई, कोई दिक्कत नहीं होती। धूप में छाँव में कोई बात नहीं, बस जनता की जिम्मेदारी ली है तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। आप देखेंगे पुलिस प्रशासन का हौसला देखकर आम जनता में क्या हौसला नहीं आने वाला है। इतनी कड़ी धूप में, बारिश में घूमते हुए भी पुलिस प्रशासन, पुलिस कर्मियों के माथे पर आपको एक शिकन नहीं दिखाई देगी। इतनी भीड़ होने के बावजूद कहा जा रहा है कि कावड़ियों का उत्साह देखकर उनके अंदर भी यहाँ उत्साह आया है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश बिष्टे है। हम जो भी विभिन्न राज्यों से जो भी शिव भक्त यहाँ कांवड़ लेने हरिद्वार तीर्थ नगरी में आ रहे हैं, हम उत्तराखंड पुलिस की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और अपनी सेवा में लगे हैं। जो सेवा हमारी सौभाग्य भी है, हमें शिव भक्तों का सौभाग्य मिल रखा है कि उनकी सेवा कर रहे हैं हम। अब बाकी मौसम चल रहा है तो हमें ड्यूटी है, फर्ज अदा भी हो रहा है और भगवान भोले शंकर की सेवा भी हो रही है। तो इस कावड़ यात्रा के दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो शेयर करना चाहेंगे? मैम देखिए, हमने कांवड़ ड्यूटी 8-10 साल से करे आ रहे हैं। एक्सपीरियंस हमें यह है कि बस हम जो भोले आ रहे हैं उनकी सेवा में लगे हैं, कोई उनके साथ दुर्घटना ना हो और आगे को भी जो बच्चे आते हैं कांवड़ जल लेने, हम कहीं सुरक्षित आएँ, सेफ जाएं। हमारा ये मकसद है। उत्तराखंड पुलिस की जो सेवा लगी है, हम हर भोले को सेफ पहुंचाना, घर जल भर के, उनका मकसद ये है कि हम उन्हें घर पहुंचाएंगे। आगे भी ऐसा देखा जाता है कि ये तो हर साल ऐसा होता है और आम दिनों में भी रुड़की में जाम के हालात कभी कभी हमें देखने को मिलते हैं, तो उन हालातों से निकलने का कोई सॉल्यूशन पुलिस विभाग अब करने वाला है? मैम ये तो देखो, विभाग जो करेगा ये सरकार की बातें हैं। हमारा काम जहाँ भी जाम लगता है, हम जाम खुलवाने में अपनी पूरी सेवा देते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना करते हैं। और जो भी हम ये चाहते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी को भी, कांवड़ियों को या कोई भी आम पब्लिक हो, उसको जाम में नहीं फंसने की, मतलब जो भी फंसा रहता है उसमें हम उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा यही काम है। बाकी जो सोल्यूशन ये है, जो चीज़ बनेगी सरकार द्वारा, तो वो आप सभी लोग देखेंगे। थैंक यू। चलिए, आपने देखा कि यहाँ पर नगर निगम चौक पर जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन लोगों से हमने बातचीत करी और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जाना इस कावड़ यात्रा के दौरान। अब हम आगे चलेंगे तो सिविल लाइंस चौक पर भी कुछ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हम फिलहाल सिविल लाइन चौक पर मौजूद हैं और इस सिविल लाइन चौक पर कुछ दिनों आपने पहले देखा था कि कितना ट्रैफिक के हालात यहाँ पर थे। कावड़िए एक साइड से जा रहे थे और एक साइड रुड़की की जनता का जाम लगा हुआ था, लेकिन उसी बीच जो यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे, जो अपनी ड्यूटी पे तैनात थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई और पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ पर किया। और अभी हमारे साथ के यादव जी मौजूद हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं मैम देहरादून से हूँ और यहाँ रुड़की हमारी ड्यूटी लगी हुई है कावड़ मेले में। तो जो भी एक कावड़िए आते हैं उनके लिए हमने एक रास्ता फिक्स कर रखा है। नहर की पट्टी पे इधर से जो है एक साइड से कावड़िए जाते हैं और उनका जो है आम पब्लिक जब जाती है तो उसको रोक दिया जाता है। कावड़ियों को बिल्कुल रास्ता साफ किया जाता है ताकि किसी भी कावड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनका व्यवधान ना हो। रास्ते में कावड़ियों के लिए खाने पीने और रहने का सारा इंतजाम किया गया है हमारे जो लोकल के भक्त लोग हैं उनके द्वारा। सर, इस बार हमने देखा कि करोड़ों की संख्या में कावड़िए यहाँ से आए हैं और रुड़की की जनता की भी भीड़ उतनी ही थी। जाम के हालात हमने देखे, लेकिन उसके बीच भी आप लोगों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट किया, ट्रैफिक कंट्रोल किया, तो कैसे ये सब आप लोग करते हैं? उसके लिए हमको जगह जगह अपने कर्मचारी सिपाही लगाने पड़ते हैं ताकि जब भी कावड़िए निकलते हमको जो लोकल का ट्रैफिक वो रोक दिया जाए। लोकल के ट्रैफिक को रोकने के बाद हम कावड़ियों को जो है वरीयता देते हैं। जब कावड़िए निकल जाते तब हम अपने लोकल के ट्रैफिक को चलाते हैं। उसी हिसाब से मैनेज करते हुए कावड़िए चलते रहते हैं। सर, ऐसा देखा जाता है जब जाम के हालात बन जाते हैं, रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, तो आम जनता परेशान हो जाती है और पुलिस प्रशासन पर सवाल भी उठाती है। तो इस कावड़ यात्रा में आपको रुड़की के आम जनता का सपोर्ट मिला है या सवाल ही सवाल मिले हैं? नहीं, आम जनता का हमको पूरा सपोर्ट मिला है। उसी वजह से हमने ये कावड़ यात्रा सफल कर पाई है। अगर आम जनता का सपोर्ट हमको नहीं मिल पाता तो हम पूरा कार्य अकेले नहीं कर सकते थे। जनता का भी सपोर्ट है,
प्लस हमारे कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत करके 12-12 घंटे इस 12-12 कड़ी धूप में खड़े होकर पूरी ड्यूटी का जो है निर्वहन किया है, जिससे हमारी कांवड़ यात्रा सफल हो रही है। सर 12-12 घंटे की ड्यूटी करना, धूप, गर्मी और बारिश भी अभी काफ़ी हुई है, तो इतना उत्साह कहाँ से आता है आपको ड्यूटी करने का? ये सर हमारी नौकरी पुलिस की ऐसी होती है कि 12 घंटे भी हो जाती, 14 घंटे, कभी 18 घंटे भी हो जाती है। हमको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी चीज़, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, हमको ड्यूटी करना ही करना है और अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रहना है। दूसरा, ये कावड़ जो चल रही है, ये भक्त लोग कहाँ कहाँ से दूर से आ रहे हैं, इतनी श्रद्धा से आ रहे हैं, 20-20 किलो 50-50 किलो जल लेके जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो थोड़ा हमको इनका सहयोग करना चाहिए। तो अंदर से उत्साह हमारे मन में भी रहता है, इसलिए हम लोग भी खड़े रहते हैं। सर ऐसा देखा जाता है कावड़ यात्रा के दौरान और कोई भी मेला अगर लगा हो तो किसी भी यात्रा के दौरान सभी पर प्रेशर रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर रहता है तो पुलिस प्रशासन पर ही रहता है। और इतने प्रेशर में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना, पूरी तैनाती के साथ अपनी ड्यूटी करना, बखूबी अपनी ड्यूटी निभाना, तो आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैम परेशानी तो हर जगह आती है, लेकिन पुलिस का एक कार्य ऐसा है ना कि अगर कोई गाली भी दे जाता है तो उसे बर्दाश्त करना है। पुलिस के अंदर इतनी क्षमता होती है, कोई गाली दे, कुछ भी कहे या कोई वैसा भी आरोप भी लगाए, तब भी पुलिस को अपने ड्यूटी से पीछे नहीं हटना है। अपने कार्यकाल में जो है ड्यूटी लगती है उसका निर्वहन करते रहना है, पीछे हटना नहीं बिल्कुल भी। किसी तरह की परेशानी हो उसे सामना करना है। एज अ पुलिस ऑफिसर आप यहाँ की जनता को, जैसा कि आप बाहर से आए हैं यहाँ पर ड्यूटी परफॉर्म करने, तो यहाँ की जनता को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ की जनता मैसेज का देना, मैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना होता है। मैसेज अगर जनता हमको सपोर्ट करेगी तो जनता के सपोर्ट से ही हम ड्यूटी कर पाएंगे, और जनता का पूरा हमारे साथ सहयोग रहता है। और हर साल यहाँ से कावड़ यात्रा होती है, जनता भी जान गई है, कावड़ी आते हैं, और यहाँ के नहीं लंबे दूर से आते हैं, श्रद्धालु सभी हैं, तो हम श्रद्धा भक्ति से खड़े रहते हैं। और जनता भी, उसको भी श्रद्धा है, जगह जगह लोगों के लिए पंडाल लगाते हैं, खाना लगाते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, इसी तरह चलता रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने देखा हम रुड़की के सिविल लाइंस चौक पे मौजूद थे और के यादव जी हमारे साथ जुड़े थे। अब हम आगे लेकर चलते हैं और भी जो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं उनसे बात करते हैं। अब हम आ गए हैं गणेशपुर पुल पर, टैंक चौक पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरा पुलिस प्रशासन कैसे मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहा है। इतनी धूप है यहाँ पर, पूरे दोपहर का टाइम है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं अपनी ड्यूटी निभा रहा है। पूरे कर्तव्यपूर्ण, कर्तव्य निष्ठा के साथ पुलिस प्रशासन यहाँ पर जुटा हुआ है अपनी सेवा देने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, साथ ही एसपीओ यहाँ पर लगे हुए हैं जो अपनी ड्यूटी यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, क्या उन्हें परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी सर, अरविंद कुमार नाम है सर का, हम यहाँ पे इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर कहाँ से हैं आप? रुड़की से हैं या बाहर से कहीं ड्यूटी आपकी लगी? हरिद्वार से। सर इस बार देखा जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में कावड़िए आए हैं हरिद्वार ज़िले में, और कितनी भीड़ हमने देखी यहाँ पर लगा है, ट्रैफिक जाम भी हुआ है, और आम जनता का भी, रुड़की की जनता का यहाँ पर देखा है कि ट्रैफिक जाम की हालात उन्हें सामना करना पड़ा है। लेकिन इतने ट्रैफिक होने के बाद भी आप लोग इतना मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा हमें जो है पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है सब जगह पे, और जो मैनेजमेंट है उसके बारे में पहले से हमें बताया गया था कि इतनी फोर्स आएगी, तो हम उसके हिसाब से तैयार हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं सामने बैरिकेडिंग लगा रखा है ताकि कोई यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह ना हो, पूरा रूट डाइवर्ट करके थोड़ा सा वहाँ से ट्रैफिक को हम निकाल रहे हैं सामने से, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मानसिक रूप से तैयार हैं। ऐसा होता है कि आम जनता पुलिस प्रशासन पर ही सवाल करती है, जब रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरा कर्तव्य निष्ठा के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। हमने देखा बहुत अच्छे से इस बार ट्रैफिक कंट्रोल किया गया है, तो आम जनता का भी आपको सपोर्ट मिला है इसमें? आम जनता हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, उसके लिए हम उनसे थोड़ा समझा रहे हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं हमें। और देखो ये एसपीओ वगैरह हमारे आए हुए हैं, ये आम जनता के बीच से ही आते हैं और ये अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारा सब काम, हमारा सहभागिता निभा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी हमारी फोर्स लगी हुई है। धन्यवाद। और भी यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ लगे हुए हैं, इनसे बात करते हैं
कि कितनी टफ इनकी जॉब यहाँ पर होती है, इतना ट्रैफिक कंट्रोल करना। करोड़ों की संख्या में ये लोग ट्रैफिक कंट्रोल यहाँ करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल भट्ट है। कहाँ से हैं आप? मैं देहरादून का ही हूँ, लोकल। देहरादून से ही हैं। तो सर कितनी टफ आपकी जॉब होती है? आप अंडर ट्रेनिंग है अभी? हाँ जी, अंडर ट्रेनिंग। तो अचानक से इतना आपकी जिम्मेदारियाँ आपके कंधों पे दे दी गई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? महसूस तो कुछ नहीं है, बस ये है कि इस फील्ड में आ गए, धीरे धीरे सीख जाएंगे अभी, क्योंकि हमारे साथ हेड लोग हैं तो उनके साथ अंडर में रह के तो हम धीरे धीरे इस जॉब को अच्छे से करेंगे। और अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है हमें, तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे आगे तक। सर कितने घंटे की जॉब आपकी होती है? वैसे तो हमारी 24 घंटे की है, पर यहाँ पर हमें पर्टिकुलर 12 घंटे की ड्यूटी है, 7 से 7 में आना पड़ता है। तो आप लोग पूरे 12 घंटे यहाँ पर धूप बारिश में लगे रहते हैं, तो कितनी परेशानियों का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ता है? देखिए मैम, परेशानी तो होती है, अब क्या करें, ड्यूटी है तो निभानी तो है, परेशानी तो किसको नहीं होती है क्या, पर ये है कि हमें रहना पड़ता है, तभी इनको ये होती है कि जाने आने जाने में सबको ये होती है वही तो। इतना ट्रैफिक कंट्रोल करने में कोई परेशानियाँ आपको आ रही हैं यहाँ पर? परेशानियाँ ट्रैफिक कंट्रोल में वैसे तो इतनी आई नहीं है, पर ठीक है, जो भी है समझा रहे हैं कि इस डायरेक्शन से जाओ, इस डायरेक्शन से जाओ, ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। चलिए, आपने देखा, हमने इस कावड़ यात्रा के दौरान जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं, तैनाती के साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमने आपको सब दिखाया। जब हमारा एक ही आप लोगों से कहना है कि जब हमारा पुलिस प्रशासन पर सवाल करने का अधिकार है, तो जब पुलिस प्रशासन कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसको जनता तक पहुंचाना और पुलिस विभाग का हौसला अफजाई करना, वो भी हमारा कर्तव्य है। तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैदी से यहाँ पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, इतना करोड़ों की संख्या में ट्रैफिक को मैनेजमेंट कर रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पुलिस प्रशासन यहाँ पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, बिना गर्मी देखे, बिना धूप देखे, बिना बारिश देखे, अपनी परेशानियों को अलग रखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात है पूरी मुस्तैदी के साथ। ऐसे कर्तव्य निष्ठा पुलिस प्रशासन को, पुलिस विभाग को द न्यूज़ वाला नेटवर्क नमन करता है और ऐसे पुलिस विभाग को सल्यूट करता है। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है या नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं, वो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कैमरामैन जय राजपूत के साथ मैं आकांक्षा चौहान, धन्यवाद।